हेलो एवरीबॉडी, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। मेरा नाम उर्वशी है और आज इस वीडियो में मैं बात करूंगी केतु का गोचर आपकी पत्रिका के ग्रहों के ऊपर से। इस बात से मेरा क्या मतलब है मैं आपको समझाती हूँ। हम सबकी एक पत्रिका है, उसमें सारे के सारे 9 ग्रह हैं, 7 ग्रह और राहु केतु को भी हम ग्रह ही बोलेंगे यहाँ पे। तो ये 9 ग्रह आपके किसी ना किसी राशि में बैठे हैं और गोचर में यानी कि ट्रांजिट में ग्रह अपनी अपनी जगह से हिलते रहते हैं। सूर्य हर महीने राशि बदलते हैं, गुरु 1 साल के बाद, राहु केतु 1.5 साल के बाद। तो जैसे जैसे ये ग्रह अपनी अपनी राशि बदलते रहते हैं, वो हमारी पत्रिका में जहाँ जहाँ पे जो जो ग्रह बैठा है उनके ऊपर से ट्रांजिट होता रहता है ग्रहों का, और हमें उसका कोई ना कोई रिज़ल्ट ज़रूर मिलता है, उसका कोई ना कोई इफ़ेक्ट ज़रूर होता है उस समय के लिए। अब 1.5 साल अभी पहले राहु जेमिनी में थे और केतु सैजिटेरियस में। अब राहु चले गए टॉरस में, केतु चले गए स्कॉर्पियो में, फिर राहु जाएंगे एरीज़ में, केतु जाएंगे लिब्रा में। तो ये उल्टे घूमते हैं, राहु केतु उल्टे घूमते हैं और बाकी सारे ग्रह सीधे चलते हैं। कभी कभी बीच में वक्री होते हैं पर तकरीबन सीधे चलते हैं। तो जैसे जैसे राहु केतु 1.5 साल के बाद अपनी राशि बदलते जाएंगे, तो आप अपनी पत्रिका को ध्यान से देखिए। जिस राशि में राहु केतु का गोचर हो रहा है, उस राशि में आपके पत्रिका में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है, उस ग्रह की बात कर रही हूँ मैं। तो ये गोचर तो चलता ही रहता है ग्रहों का, और आप अपनी पत्रिका में देख सकते हैं कि इस समय राहु केतु का गोचर जिस घर में हो रहा है, उस घर में मेरा कौन सा ग्रह बैठा है। तो उस घर के लिए आप सुनिए। राहु के गोचर पे तो मैं वीडियोस बना चुकी हूँ, 3-4 वीडियोस बनाए थे। राहु का गोचर सभी ग्रहों के ऊपर मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, उसकी मैं नीचे प्लेलिस्ट दूंगी आपको डिस्क्रिप्शन में, वो आप जाके देख सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे केतु के गोचर की। तो हम सबसे पहले बात करते हैं केतु है क्या। केतु को समझने के लिए केतु के भाव देखिए, किस भाव के स्वामी हैं। केतु स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि के स्वामी है, जो अष्टम भाव की राशि है। और केतु का ऑफिस कौन सा है? 12वां भाव, पाइसेस साइन यानी कि मीन राशि। तो अष्टम और 12वां ये 2 घर बहुत इम्पोर्टेंट हैं, ये दोनों केतु के घर हैं। और ऑफिस केतु का 12वां भाव है। ऑफिस मतलब केतु की काम क्या है, केतु की जॉब क्या है। केतु की जॉब है हमें 12वें भाव तक लेके जाना, मोक्ष तक लेके जाना। 12वां भाव किस चीज़ का है? त्याग का है। आप खुद पहला भाव हैं और 12वां भाव जो हम अपना त्याग कर देते हैं, जो हम दान करते हैं, हम अनकंडीशनली जो हम कुछ किसी को देते हैं, वो सब 12वां भाव है। तो अपने आप का त्याग कर देना, अपने आप को जो मैं है उसको छोड़ना, यही 12वां भाव है। और केतु का काम है हमें इस जीवन मृत्यु के साइकिल से निकाल के मोक्ष की तरफ लेके जाना। नहीं तो इंसान जीवन मृत्यु के चक्कर में ही फंसा रहेगा। हम पैदा क्यों होते हैं? हम पैदा इसलिए होते हैं क्योंकि हमारा जो आत्मा है वो हमने बहुत बुरे काम किए हैं, तो उन बुरे कामों के कारण हमारा बर्थ होता है। हमें अपने बुरे कामों का नतीजा भुगतना है, और उसको भुगत के हमने अच्छे काम करने हैं, हमने लेसन सीखने हैं, हमारे सोल को इम्प्रूव होना है। हर बर्थ में हमें बेटर पर्सन बनना है। कब तक? जब तक हमें मोक्ष ना मिल जाए, हमें 12वां भाव ना मिल जाए, तब तक हमें इम्प्रूव होते रहना। और इम्प्रूवमेंट कहाँ होती है? इम्प्रूवमेंट यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन अष्टम भाव में होती है, जो केतु की अपनी राशि है। केतु लेके आते हैं ये ट्रांसफॉर्मेशन। जब अष्टम भाव में जो ग्रह बैठे हैं या उसके जो स्वामी हैं, जब इनकी दशा आएगी, आपकी लाइफ में ऐसे हादसे होंगे कि आप वैसे ही बदल जाएंगे। अगर आपकी कभी केतु की महादशा आ चुकी है तो आपको पता है आप वो नहीं हैं जो आप केतु की महादशा से पहले थे। केतु की महादशा से पहले और बाद में 2 अलग इंसान होते हैं। बहुत सारे लेसन सीखने को मिलते हैं केतु की महादशा। ये वो लेसन्स हैं जो हमारी आत्मा के लिए ज़रूरी हैं। तो अब ये केतु जो अष्टम के हमें रिजल्ट देके अनएक्सपेक्टेड हैपनिंग्स, अष्टम भाव है अनएक्सपेक्टेड, जिनका हम सोच भी नहीं सकते, अलग से कुछ हो जाना। अष्टम भाव आपके कर्जे का है, ऋण का भाव है, जो आपकी आत्मा के कर्जे हैं जो आपको चुकाने हैं। वो आप जब कर्जे चुका देते हैं
और साथ में आप कुछ सीखते हैं, इम्प्रूव होते हैं, बेटर पर्सन बनते हैं। और इसी बेटरनेस, इम्प्रूवमेंट के साथ केतु आपको मोक्ष की तरफ, 12वें भाव की तरफ ले जाता है। ये बात समझना ज़रूरी है। जब हम ग्रहों को समझते हैं तो उनकी राशि कौन सी है, वो उनका काम है। चलिए अब हम देखते हैं केतु अगर बुध के ऊपर से गोचर कर रहे हैं तो बुध क्या है। बुध हमारे कम्युनिकेशन के स्वामी हैं। बुध ट्रैवल के स्वामी हैं। ट्रैवल जो करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, हम जो हमारा बिहेवियर है, हमारी इंटेलिजेंस है। आप कोई प्रॉब्लम आपके सामने आ गई तो आप उसको समझते कैसे हैं, आप क्या एनालाइज करते हैं। क्या आप घबरा जाते हैं कि प्रॉब्लम को सोच के आपके दिमाग में फटाफट से सॉल्यूशंस आते हैं? क्या होता है जब आप प्रॉब्लम देखते हैं? क्या आप एनालाइज कर पाते हैं कि भाई ये ऐसे ऐसे है तो इसका हमें ये सॉल्यूशन चाहिए? क्या आप फटाफट कर लेते हैं? क्या आप प्लानिंग अच्छी है आपकी? बुध प्लानिंग है। आपका प्लान क्या है अगले 10 साल के लिए? आप फ्यूचर के बारे क्या प्लान करते हैं? आप कम्युनिकेट, बातचीत कैसे करते हैं? आप मीठा बोलते हैं कि कड़वा बोलते हैं? आपकी इंटेलिजेंस क्या, आप पढ़ाई लिखाई में कैसे हैं? ये सब चीज़ बुध है। तो जो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस है, मैथ्स भी बुध से देखा जाता है। अब केतु भी स्टैटिस्टिशियन जिसे हम कहते हैं, नंबर्स, एब्स्ट्रैक्ट नंबर्स, केतु भी इन चीज़ में माहिर हैं। और केतु अष्टम डीप रिसर्च, डीप एनालिसिस, डीप रिसर्च उसके कारक है। अब जब बुध और केतु इकट्ठे आ गए, सबसे पहले तो ये होगा कि अगर आपका मैथ्स अच्छा है तो आपका दिमाग और खुल जाएगा। नंबर्स के लिए ये बहुत अच्छा है, कैलकुलेशंस, मैथ्स के लिए ये बहुत अच्छा है। बुध और केतु रिसर्च है, मैथ्स, नंबर्स है। ये एक जीनियस की ब्रेन भी शो होता है। ये जो हैकर्स होते हैं वो कुछ अलग कर जाएंगे, वो हैक कर लेंगे साइट। ये भी बुध और केतु की कॉम्बिनेशन शो होती है। 8th हाउस अनएक्सपेक्टेड, सडन। केतु का सर नहीं होता, केतु सिर्फ राहु सर है, केतु सारी बॉडी है। हेडलेस मतलब कि सोचने के बगैर कुछ कर लेना, कुछ अलग से। केतु इंट्यूशन के कारक भी हैं। अब इंट्यूशन हमने इंटेलिजेंस के साथ कनेक्ट की तो ऐसी इंटेलिजेंस होगी जो इंट्यूशन के साथ कनेक्टेड होगी। तो खोज में, रिसर्च में, एनालिसिस में, मैथ्स में अनएक्सपेक्टेडली अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। अगर आपका बुध बहुत अच्छा है तो केतु एक सडन रिएक्शन है, मंगल की तरह है केतु का। सडन ठा करके एक्शन करना, ठा करके रिजल्ट्स देना। और बुध आपकी कम्युनिकेशन है। आपकी कम्युनिकेशन में एक सडननेस आ सकती है। 2 काम हो सकते हैं, तो एकदम से आप कुछ बोल जाएंगे जो बाद में आप पछताएंगे, या फिर आप थोड़े विड्रॉ हो जाएंगे, क्योंकि केतु हमें पीछे खींच लेता है। आप कितने सोशल हैं ये बुध से देखते हैं। केतु यहाँ पे आपको विड्रॉ कर लेगा, आप कम सोशल हो सकते हैं। और जब कभी किसी से बात करेंगे तो एकदम से बात कर देंगे। तो कम्युनिकेशन के लिए ये अच्छा नहीं है, क्योंकि केतु का सडन है, केतु ने सडनली रिएक्ट करना है। और बुध हमारी कम्युनिकेशन है। लेकिन रिसर्च के लिए अगर आप कुछ रिसर्च काम कर रहे हैं, मैथ्स का कोई थ्योरम आप सोच रहे हैं, आप मैथमेटिशियन हैं, या आप कोई रिसर्च वाला काम कर रहे हैं जहाँ पे बुद्धि की ज़रूरत है, तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये बहुत ही डेडली और अच्छा कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे आप ऐसी ऐसी खोज कर सकते हैं। अगर आप कुछ नॉवल लिखते हैं, बुक्स लिखते हैं, या आपकी और कोई एस्ट्रोलॉजर हैं, तो ये कॉम्बिनेशन आपको बहुत इंट्यूटिवनेस आपकी इंटेलिजेंस के साथ दे देगा। इंटेलिजेंस एंड इंट्यूशन का कॉम्बिनेशन है, मैथ्स और स्टैट्स का कॉम्बिनेशन है, मैथ्स और रिसर्च का कॉम्बिनेशन है, एनालिसिस एंड रिसर्च का कॉम्बिनेशन है। तो बुध जब स्कॉर्पियो, ये एक तरह से बुध को आप स्कॉर्पियो राशि में देख सकते हैं, अष्टम भाव में देख सकते हैं। आपकी बुद्धि बहुत डीप तक जाएगी। ये ऐसे क्यों, ये क्यों ऐसे हुआ, इसने ऐसे मुझे क्यों बोला, इसका क्या मतलब है, डीप एनालिसिस। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम हर चीज़ को एनालाइज भी कर सकते हैं, और जब हम ज़्यादा एनालाइज करते हैं तो बाल की खाल उधेड़ना, उस तरह की सिचुएशन भी आ सकती है। हर जगह से हम कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर लें जो है भी नहीं। तो हर चीज़ का क्यों, ऐसे है तो क्यों, हर चीज़ में रिसर्च, हर चीज़ में डीप जाना, ज़्यादा सोचना,
बुद्धि बहुत चलेगी, ज़्यादा सोचती रहेगी, ज़्यादा एक्टिव हो जाएगी और नेगेटिव साइड पे भी जा सकती है आपकी बुद्धि। नेगेटिव ख्याल भी आ सकते हैं, नेगेटिव प्लानिंग, मैंने हैकर्स की बात की तो वो एक नेगेटिव काम ही है, क्योंकि अष्टम भाव में बहुत कुछ है जो नेगेटिव है, जो हम छुपा लेते हैं हमारी लाइफ में, जो नेगेटिव हम छुपा लेते हैं वो अष्टम भाव है। तो कम्युनिकेशन सडन हो सकती है, हमारी सोशल लाइफ कम हो सकती है, हम इंट्रोवर्टेड हो जाएंगे, हमारी जो यंग गर्ल्स हैं या हमारी मासी भूआ, इनके साथ हमारी रिलेशनशिप इश्यूज़ हो सकते हैं। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब मैं बात करूँ कि अगर केतु का गोचर गुरु के ऊपर से होता है, अब ये एक अच्छा, इसको हम बुरा गोचर नहीं मानेंगे, क्योंकि केतु पाइसेस, केतु का मूल त्रिकोण है और धनु केतु का एग्जॉल्टेशन साइन है, उच्च का साइन है, और गुरु की पाइसेस राशि है और धनु गुरु की मूल त्रिकोण है। तो यहाँ पे ये दोनों ग्रहों का मकसद लाइफ में एक्चुअली तो एक ही है, स्पिरिचुअलिटी एंड मोक्ष। ये दोनों ग्रह ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। फ़र्क ये है कि गुरु काइंड हैं, दयालु हैं, बिग हार्ट है, सभी ग्रह गुरु को लाइक करते हैं, कोई भी ग्रह गुरु को डिसलाइक नहीं करता। लेकिन केतु अष्टम के स्वामी है, तो सडननेस, केतु को ट्रांसफॉर्म करना है तो एकदम से सडन अनएक्सपेक्टेड आपको रिजल्ट्स गुरु के साथ यहाँ मिल सकते हैं, क्योंकि केतु आपको ट्रांसफॉर्म करना चाहेंगे। अब इस समय क्या हो सकता है, गुरु केतु का कॉम्बिनेशन, आपको कोई गुरु मिल सकते हैं, आप किसी गुरु से दीक्षा ले सकते हैं, आप कोई अच्छा मंत्र जाप शुरू कर सकते हैं, आप कोई अच्छी स्पिरिचुअल लाइन की तरफ जा सकते हैं, आप कोई अच्छी स्पिरिचुअल बुक पढ़ना शुरू कर सकते हैं, आप धार्मिक हो सकते हैं, आप धार्मिक हो जाएंगे। बट इसमें नेगेटिव ये है, क्योंकि गुरु कारक हैं आपके बच्चों के, तो बच्चों के लिए यहाँ पे केतु का ट्रांजिट गुरु के ऊपर से आपके बच्चों को थोड़ी सी परेशानी दे सकता है। आपको यहाँ पे बच्चों का ध्यान थोड़ा सा ज़्यादा रखना है। वेल्थ के मैटर्स को लेके आपका इंटरेस्ट वेल्थ में कम हो जाएगा, आपका नेचुरल इंटरेस्ट स्पिरिचुअलिटी, क्योंकि दोनों ग्रह इकट्ठे हो गए, तो यहाँ पे एक तरह से आपको पाइसेस का इफ़ेक्ट फील होगा, मोक्ष की तरफ, स्पिरिचुअलिटी की तरफ, दान पुण्य करना चाहेंगे। किसी गुरु को आप अगर किसी को नहीं मानते तो आप किसी को अपना गुरु बना लेंगे, आप उनसे दीक्षा लेंगे, मंत्र जाप करेंगे, स्पिरिचुअलिटी, कोई बुक्स पढ़ना, इस तरह की कोई आप उस पिलग्रिमेज पे जाना चाहेंगे। तो आप अपने पास्ट से, आपके पास्ट से आपको कोई गुरु आके मिल सकते हैं, तो आपका पास्ट के साथ कोई कनेक्शन हो सकता है, आपके कोई पुराने टीचर भी इस समय आपको आके मिल सकते हैं जिनको आप अपना गुरु मानते हैं। लेकिन वेल्थ के लिए, मटेरियलिस्टिक चीज़ों के लिए ये गोचर उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि केतु आपको सडन ऐसे रिजल्ट्स भी दे सकता है। वेल्थ के साथ रिलेटेड यहाँ पे आपको कोई ना कोई अनएक्सपेक्टेड हैपनिंग भी मिल सकती है, जिससे आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ जाए। मटेरियलिस्टिक चीज़ों के साथ आपको ऐसी गुरु की जो सिग्निफिकेशंस हैं, पंचम भाव बच्चे, दूसरा भाव वेल्थ, 11वां भाव वेल्थ, इन चीज़ों के साथ आपको सडन अनएक्सपेक्टेड अष्टम भाव के साथ रिलेटेड हैपनिंग्स जो आपको मटेरियलिस्टिक चीज़ों से दूर लेके स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाए। पर अष्टम भाव यहाँ पे इनहेरिटेंस भी है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो वो सब अनएक्सपेक्टेड काम भी हो सकते हैं जिसके साथ हमारा भाग्य कनेक्टेड है, तो इस तरह के भी स्कोप बनते हैं। आपका इंटरेस्ट होगा नहीं होगा, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली ऐसे काम भी, ऐसे रिजल्ट्स भी आपको मिल सकते हैं। 8th एंड 9th हाउस का कॉम्बिनेशन, भाग्य खुल जाए अनएक्सपेक्टेडली, कोई कुछ मिल जाए अनएक्सपेक्टेडली, कोई धन मिल जाए अनएक्सपेक्टेडली, लेकिन आपका इंटरेस्ट कहाँ होगा, या अनएक्सपेक्टेडली भाग्य में कोई ऐसा ठेस मिले अगर गुरु पीड़ित है कि आप ऑटोमेटिकली स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाए, मोक्ष की तरफ जाए, वो भी हो सकता है। अब मैं बात करूँगी शनि के ऊपर से केतु का गोचर। तो जिस भी राशि में केतु जा रहे हैं, उस राशि में अगर शनि बैठे हैं, आपकी पत्रिका में शनि बैठे हैं, केतु गोचर में यानी कि ट्रांजिट में उस राशि से शनि के ऊपर से ट्रांजिट कर रहे हैं, तो अब आपको किस तरह से रिजल्ट मिलेगा। शनि आपके मेहनत के कारक हैं, आप कितने मेहनती हैं, कितने डेडिकेटेड हैं। 6th हाउस आपका एफर्ट, 8th हाउस इन घरों के शनि कारक हैं।
अब 6th हाउस और 8th हाउस, 8th हाउस की थीम बहुत स्ट्रांग होगी क्योंकि शनि 8th हाउस के कारक है और 8th हाउस के नेचुरल 8th हाउस के लॉर्ड केतु हैं। तो अनएक्सपेक्टेड हैपनिंग्स, अनएक्सपेक्टेड अप एंड डाउन इन लाइफ, स्ट्रगल थोड़ी बढ़ सकती है, स्पेशली करियर को लेके स्ट्रगल बढ़ेगी, आपका काम बहुत बढ़ जाएगा, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली क्योंकि अष्टम भाव 10 से 11वां होता है, आपको गेन्स ऑफ करियर, आप कितना कर्म कर रहे हैं, क्या कर्म कर रहे हैं, आपको उसमें रिजल्ट कम मिलेगा। आपको ये एक्सेप्ट करना है कि मुझे इसमें रिजल्ट कम मिलेगा, मेरा एफर्ट ज़्यादा होने वाला है, मुझे रिजल्ट कम मिलेगा। और आप अगर इस बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो आप इस समय बहुत मेहनत करके रिजल्ट्स या फ्रूट्स को एक साइड पे रख दीजिए। क्या रिजल्ट आएगा, मुझे क्या फ्रूट मिलना चाहिए, मुझे क्या मिल रहा है, इसको आप एक साइड पे रख दीजिए। आप बहुत सारी मेहनत करके एक अच्छे फ्यूचर की तैयारी कर सकते हैं। फ्यूचर में आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। अभी 1.5 साल जब तक शनि के ऊपर केतु चल रहे हैं, 11वां भाव गेन्स का है, मटेरियलिस्टिक चीज़ों का, लेकिन केतु तो अष्टम के स्वामी है। सडन अनएक्सपेक्टेड हैपनिंग्स देंगे, आपको एफर्ट ज़्यादा करवाएंगे, लेकिन 11वें भाव मटेरियलिस्टिक चीज़ों से दूर कर देंगे और अष्टम के रिजल्ट्स ज़्यादा देंगे क्योंकि दोनों अष्टम के साथ कनेक्टेड है। शनि कारक है, केतु वहाँ के स्वामी हैं, वृश्चिक के स्वामी हैं, तो अष्टम के रिजल्ट्स आपको ज़्यादा मिलेंगे। अनएक्सपेक्टेड हैपनिंग्स, हेल्थ के लिए अच्छा ट्रांजिट बिल्कुल भी नहीं है, डिपेंड करता है आपके चार्ट में प्रॉमिस क्या है। सो हेल्थ इश्यूज़ आ सकते हैं यहाँ पे, मटेरियलिस्टिक चीज़ों से कट ऑफ हो जाएंगे, एफर्ट एंड हार्ड वर्क ज़्यादा लगेगा, कभी कभी मन करेगा काम छोड़ो। करियर चेंजेस के लिए ये बहुत प्रोमिनेंट ट्रांजिट है। इस तरह की सिचुएशन बन सकती है कि आप काम छोड़ना ही चाहो कि ये मेरे बस की बात नहीं है, मुझे इससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, इसको छोड़ दो। लेकिन आप प्लीज़ ऐसे मत करिए क्योंकि ये टेस्टिंग टाइम है। केतु हमें मेहनत सिखाएंगे, फल के बारे में सोचने के बगैर अगर हम मेहनत कर सके कि अभी मुझे सिर्फ मेहनत करनी है 1.5 साल, फल आपको बाद में मिलेगा। इस समय मेहनत ज़्यादा होगी, एफर्ट ज़्यादा होगा। अगर आप डिसिप्लिन लेके आ सकते हैं, क्योंकि केतु एक पिन पॉइंटेड अप्रोच है। केतु क्या है, रेपिटेशन, जो आप काम रिपीटेडली कर सके और उसमें परफेक्शन ले लें। और शनि क्या है, मेहनत। तो केतु इतनी मेहनत कराएंगे आपसे कि आप काम में परफेक्ट हो सकते हैं और आपको बाद में रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन इस समय आपको शायद रिजल्ट ना मिले क्योंकि 11वें भाव से केतु तो मटेरियलिस्टिक चीज़ों से हमें दूर लेके जाते हैं। तो परफेक्शन के लिए, काम की परफेक्शन के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन लाभ के लिए ये ट्रांजिट अच्छा नहीं है, हेल्थ के लिए ट्रांजिट अच्छा नहीं है। और बहुत सारे लोग जिनके शनि पीड़ित हैं वो इस समय में अपना करियर छोड़ देंगे, वो छोड़ के कुछ और करना चाहेंगे क्योंकि उनको लगेगा बहुत मुश्किल है, मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा। पर ये टाइम है परफेक्शन पाने का, डेडिकेटेड होने का, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को सीरियसली लेने का। आपको डेफिनेटली रिजल्ट्स मिलेंगे अगर आप इस तरह से इसको प्लान करेंगे। रिजल्ट्स बाद में मिलेंगे, ये परफेक्शन का टाइम है। और अनएक्सपेक्टेड हैपनिंग्स आएंगी, अनएक्सपेक्टेड ऑब्स्टिकल्स आएंगे आपको करियर में। 6th हाउस में, 6th हाउस के भी कारक है शनि। आपके डेली रूटीन में अनएक्सपेक्टेड ऑब्स्टिकल्स आएंगे, आपके एनिमीज़ भी आ सकते हैं, पुराने जो आपके कर्म है उस हिसाब से आपके सामने आके खड़े हो सकते हैं। लेकिन परफेक्शन का टाइम है, परफेक्शन पा लीजिए, आपको बाद में डेफिनेटली रिजल्ट मिलेंगे। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मैं केतु का गोचर चंद्रमा, सूर्य और शुक्र के ऊपर से डिस्कस करूँगी। देखते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय।